जवान रहने और दिखने के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान खुद रखना बहुत जरूरी है। हम कम ही उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं। यदि अपने प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो ऐसे में हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे नियमों को बताएंगे जो स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। तो आइए इन्हीं नियमों के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि हमारे खान पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक तथा जंक फूड इत्यादि सेवन करते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर में वसा बढ़ने लगता है। ये चीज़ हमें न सिर्फ मोटा करती है बल्कि हमें कोई बीमारियां की तरफ भी ले जाती हैं। इस तरह यदि हम अपने आहार के हरी सब्जियां, मछली, अंडे, फल, दूध आदि चीज़ों को शामिल करते हैं और इनका सेवन करते हैं तो ऐसे में न सिर्फ हम फिट रहते हैं बल्कि बीमारियां से भी दूर रहते हैं। इसलिए अपने आहार को संतुलित रखने के बेहद ज़रूरी है। इस बात का ख्याल रखें और अपने आहार में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन तथा अन्य मिनरल्स की मात्रा अवश्य शामिल करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। प्रतिदिन अनुशासन से भरपूर दिनचर्या का पालन करने से न सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि हम प्रसन्न का भी अनुभव करते हैं। रात में जल्दी सोने से हमें सुबह जल्दी उठने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि जल्दी सोने के बाद अगर हम सुबह जल्दी उठ भी पाते हैं तब भी हमारी नींद पूरी हो जाती है। हमें जितने घंटों की नींद लेनी चाहिए उतने घंटे की नींद हमें मिल जाती है, जिससे हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाएं भी सभी सही ढंग से हो जाती हैं। समय पर सोने और समय पर उठने न सिर्फ शारीरिक लाभ मिलते हैं बल्कि इससे कई मानसिक लाभ भी मिल जाते हैं। इसके द्वारा हम सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसे समय पर नाश्ता करना, सुबह सही पर नाश्ता करने की आदत डालनी चाहिए। एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि की गई है कि जो लोग नाश्ते में पोषण से भरपूर चीज़ें लेते हैं वे पूरा दिन तरोताज़ा महसूस कर जाते हैं। इसी के लिए साथ उनका वजन भी संतुलित रहता है। हम नाश्ते में अंडे, दूध, मक्खन तथा फल आदि का सेवन कर सकते हैं। बेहतर है कि नाश्ते में पूरी, पराठे या तली भुनी चीज़ें की जगह पर दलिया का सेवन किया जाए। इससे हमें संपूर्ण दिन उज्ज्वल रहना होगा और इसकी अनुभूति भी हो जाएगी। इसी के साथ चिड़चिड़ापन भी दूर रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से यदि देखा जाए तो ये आदत सही नहीं है। सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए बल्कि चाय पीने से पूर्व खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। इसी के साथ हमें पूरे दिन पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए। CDC की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति को लगभग 5 से 6 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन हम कितना पानी पीते हैं इसका करें तो यह व्यक्ति की उम्र तथा लिंग पर भी निर्भर करता है। पर्याप्त जल का सेवन करने से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है और इसी के साथ शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की भी माध्यम में मिल जाता है। हम अपने शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा को पूर्ण करने के लिए फूलों तथा सब्जी का सेवन करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट भी अत्यंत जरूरी है। प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा एक प्राणवायु रहती है। इसी के साथ यदि आप शरीर में एक्स्ट्रा फैट या वसा मौजूद है तो यह भी खत्म हो जाता है। सुबह उठकर व्यायाम करने से शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है।
योग तथा ध्यान लगाना भी अच्छी प्रक्रिया है। यदि आप बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि आज से ही व्यायाम करना स्टार्ट कर दें। शुरुआत के दिनों में आप भले ही 2-3 मिनट तक व्यायाम कर लेंगे, इसकी आदत अवश्य डालें। शरीर को पतला रखने के लिए स्विमिंग करना चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए अन्य बातों का भी पालन करना आवश्यक है। तो चलिए उन बातों को जानते हैं। पहला, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से कब्ज में राहत मिलती है। 2, दांतों को स्वस्थ रहने के लिए साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद 1 गिलास पानी पीकर ही सोना चाहिए। नंबर 3, खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में एक बार ही पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं। नंबर 4, प्रतिदिन योगा करने से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह हमें गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। नंबर 5, फ्रिज में ठंडे पानी रखने से पानी से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है, बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 6, कहीं भी बाहर से आने के बाद बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद घर में रखा खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हैं तो स्वच्छता का अधिक ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़े लोगों की बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। नंबर 8, घर में सफाई, झाड़ू, पोछा, जाला साफ इत्यादि करने रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरा रहने देना चाहिए। इससे वहां पर मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं और जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। अतः हमें सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9, फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए, क्योंकि टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए। यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। नंबर 10, खाने में पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जियां आदि का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, हमेशा सब्जियों को धोकर प्रयोग ही लाना चाहिए। नंबर 11, खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का या ऑलिव ऑयल प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 12, बहुत देर तक ही एक अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए। नंबर 13, वातावरण में विभिन्न प्रकार के वायरस पनप रहे हैं, जिनसे हमें खुद बचना चाहिए। ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए उपाय बताना चाहिए। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। नंबर 14, शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता अवश्य होती है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमें सुबह की 2-3 घंटे तक धूप लेनी चाहिए। नंबर 15, सर्दियों में सूखे मेवे खाने से चाहिए, क्योंकि परंतु कम मात्रा में अखरोट सेलेनियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए अखरोट का सेवन करना भी लाभदायक होता है। नंबर 16, संतरे, अंगूर, नींबू या अमरूद में विटामिन सी की अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इनका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। नंबर 17, अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए उनमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज की एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा शामिल करनी चाहिए। नंबर 18, मानसिक एवं शरीर रूप में स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अपने काम एवं जीवन में संतुलित बनाकर रखना चाहिए। नंबर 19, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए। नंबर 20, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी या सेवन बिल्कुल भी न करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। इससे यकृत, आमाशय, फेफड़े इत्यादि खराब हो जाते हैं। नंबर 21, अपनों के संपर्क में रहना चाहिए
और अपने मन के भावों को विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ समझा कर रखना चाहिए। नंबर 22, बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्वक होती हैं। नंबर 23, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तांबे के बैक्टीरिया नाशक गुण हो जाते हैं जो संक्रमण होने से बचाते हैं। यह पानी लीवर के लिए फायदेमंद रहता है। नंबर 24, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम नहीं करने देते। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाती हैं। ये मस्तिष्क और शरीर को भी कमजोर करती हैं। नंबर 25, भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना व आसमाए खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नंबर 26, शिशुओं के लिए समय समय पर स्थापन करना जरूरी है। स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और निवास का होता है। जो व्यक्ति बीमारी से बचा रहता है वह क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। संतुलित आहार की कमी से कुपोषण हो जाता है तथा स्त्रियों में रक्त की कमी, घेंगा रोग, बच्चों से सूखा रोग व रतौंधी तक हो जाती है। ये सब संतुलित आहार की कमी से होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने आहार को संतुलित बताना जरूरी है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।